वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। श्री शनकादिक भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गिरिराज अन्न क्षेत्र की श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय नवरात्रि का शुभ अवसर रंबा जगदम्बा राज राजेश्वरी जगत जननी का सुंदर नव दिवसीय महोत्सव जिसको हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस की आप लोगों ने माँ जगत जननी कूष्मांडा के रूप में पूजा की। अलग अलग रूपों में अलग अलग दिन 9 देवियों की पूजा होती है। तो आज माँ कूष्मांडा देवी की आप लोगों ने आराधना की। माँ कूष्मांडा बड़ी ही तेजमान हैं। इतना तेज अन्य अवतारों में नहीं देखा जाता जितना तेज कूष्मांडा के रूप में देखा जाता है। ऐसा दिदीप्यमान होता है कि जैसे लगता है कि सूरज की किरणें किसी मोती पे पड़ रही हूँ। इस प्रकार से दिदीप्यमान होता है। और माँ कूष्मांडा की मंद मंद मुस्कान जिसको कहते हैं हंसी, माँ कूष्मांडा इतने मन मुग्ध होकर के मुस्कुराती हैं और उनके मुस्कुराने से भक्तों के मन को मोह लेती हैं। भक्त मोहित हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है विनोद करना। विनोद मतलब हंसी मजाक करना। तो ऐसे माँ कूष्मांडा हैं, इतनी मंद मुस्कान से मुस्कुराती हैं। इनकी मुस्कान को, इनकी छवि को देख करके माँ कूष्मांडा पे माँ कूष्मांडा के रूप में व्यक्ति मन मोहित हो जाता है। इतनी मंद हंसी है इनकी। जैसे कहते हैं ना, हमारे श्याम सुंदर की बड़ी प्यारी हंसी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत तो यहाँ तक भी आया है। भगवान कहते हैं हंसना भी एक भक्ति है। हासाम हरे तो पादे के मूला कहते हैं भगवान की एक मंद मुस्कुराना भी एक भक्ति कहा गया है। तो माँ कूष्मांडा की मंद मुस्कान है और इनकी जो आराधना करता है, इनकी जो सेवा करता है, इनकी जो पूजा करता है, उस व्यक्ति को बुद्धि प्राप्ति होती है। तीव्र बुद्धि का व्यक्ति होता है जो माँ कूष्मांडा की, माँ दुर्गा की कूष्मांडा के रूप में आराधना करता है। उस व्यक्ति को तेज, बल और बुद्धि, ये तीनों चीज़ें सहजता से प्राप्त होती हैं। व्यक्ति बुद्धिमान है तो इस संसार में अपनी बुद्धिमत्ता से सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
इसलिए कहते हैं जो बल से काम नहीं होता है वो बुद्धि से काम हो जाता है। तो जरूरी नहीं किसी से यदि हमें युद्ध करना हो या कुछ बात रखनी हो तो अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा जो बात रखता है उसको ही चतुर माना जाता है। तो जो कूष्मांडा की पूजा करता है उसको शीघ्र बुद्धि और तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है, कुशाग्र बुद्धि जिसको कहा जाता है, और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही तेजी से विकास होता है, अपने आप उत्तरोत्तर व्यक्ति बढ़ता है। ऐसा माँ कूष्मांडा की आराधना प्रत्येक मनुष्य करे तो ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, हर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, और माँ कूष्मांडा को बलि बहुत प्रिय है। जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में बलि दी जाती है, तो कोई नारियल के रूप में देता है, कोई अन्य इत्यादि चीज़ों में के रूप में दे देते हैं। लेकिन अब लोग बात कहें कि उसको बकरे की बलि, तो बकरे की बलि नहीं लगती है। कूष्मांडा माँ परम्बा जगदम्बा को, कुम्हड़े को संस्कृत में कूष्मांडा कहा गया है, और कुम्हड़े को यज्ञ में फोड़ देते हैं, उसी का बलि रूप माना जाता है। तो माँ कूष्मांडा परम्बा जगदम्बा की आराधना करते हैं तो बलि के रूप में कुम्हड़ा की बलि दें, ना कि किसी जीव की बलि दें। हमें किसी जीव को जन्म देने की शक्ति नहीं, किसी को बचाने की शक्ति नहीं, तो मारने का अधिकार भी हमें कदापि नहीं है। इसलिए आप कभी भी किसी जीव की बलि ना दें। बलि देना है माता रानी को, किसी को तो कुम्हड़े को, संस्कृत में कूष्मांडा माँ को कुम्हड़े के रूप में कहा गया, तो कुम्हड़े की बलि दें। और आपको बताएं कि जो कूष्मांडा माँ की आराधना करता है उसके व्यक्ति के जीवन में कभी रोग नहीं आता है। यदि व्यक्ति रोगी हो, ज़्यादा रोगग्रस्त हो, तो उसको माँ कूष्मांडा की आराधना करना चाहिए, उससे सारे रोग दूर हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती में ऐसा बताया गया है कि रोगान शेषान पहंत तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टा तामार शतानान विपन्नराणाम तामा शताया सरिताम प्रियंती। परम्बा जगदम्बा की कूष्मांडा के रूप में आराधना करें और पीली सरसों को लेकर के 7 बार अपने सिर से घुमा करके और यज्ञ कुंड में आहुति के रूप में पीली सरसों को डाल दें, तो व्यक्ति का यादि व्याधि से परेशान हो वो भी दूर होता है, ऊपरी यदि चक्कर हो तो भी दूर होता है, और शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो आइए आप भी माँ कूष्मांडा की इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ कूष्मांडा की आराधना करें। अनेक अनेक अवतारों में माँ जगत जननी परम्बा की आराधना करें। आप सभी को जीवन में मंगलमय हो, यही शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है। जय जय श्री राधे श्याम।